हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है कि उसके लिए हम तैयारी कैसे करें। क्या अब जो आपका लगभग 60 दिन का समय कम से कम बचा हुआ है, तो इन बच्चों को 60 दिन में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के समाज मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर कोई रणनीति बताइए किस तरह से हम तैयारी करें वीडियो री एग्जाम की। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपको पता हो कि हमारे चैनल पर आपके लिए 60 डेज स्टडी प्लान चल रहा है एक। वहाँ पर डेली एक आपको शेड्यूल दिया जाता है रात को 8 बजे, कि वो जो कि आपको अगले दिन आपको फॉलो करना होता है कि कौन कौन से टॉपिक आपको उसमें से पढ़ने हैं। तो चाहो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर देखिए इसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं आपका रीजनिंग के लिए कि किस तरह से आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको सलेक्शन लेना है वीडियो में इस बार, तो आपको 210 से लेकर के 220 मार्क्स का टारगेट पर लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि 105 से लेकर 110 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, क्योंकि पता होगा आपको कि 1/2 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग आपके 3 टाइप की इसमें पूछी जाती है। एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल, और एक दोस्तों होती है आपकी लॉजिकल। अब देखिए वर्बल में क्या होता है, देखिए आपके पास जैसे कि आपका रक्त संबंध हो गया, ठीक है, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, इसमें आपको देखिए अगर आपको आता है तो या तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि आपको, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसमें आपको समय लगता है थोड़ा सा अगर आप ट्रिक का यूज़ नहीं करते हो तो। ठीक है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, तो यहाँ पर आपको टाइम टेकिंग आपका हो सकता है, टाइम टेकिंग। लेकिन अगर आपको नॉन वर्बल और लॉजिकल अगर रीजनिंग आपको आती है, तो यकीन मानिए कि आपको 15-20 सेकंड से ऊपर किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं लगेगा, अगर ये आपको अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो। अब देखिए कौन सी बुक इसके लिए आती है दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक ही बुक बताता हूँ, वो है आपका अरिहंत की मास्टर रीजनिंग। ठीक है, ये अरिहंत की मास्टर रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अब देखिए ये बुक मुझे पढ़ी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे देख मैंने कई बुक पढ़ी हुई हैं, जैसे आपको केपी सिंह पढ़ी है। ठीक है, बुक सब अच्छी हैं। लूसेंट पढ़ी है, और आपका आर एस अग्रवाल पढ़ी हुई है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या आपको फ़ायदा आ रही है अंत में, कि इसमें आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है। बाकी इनमें से किसी बुक में आपको तीनों एक साथ नहीं मिलेंगी। यानी आपको वर्बल मिल जाएगा और आपको लॉजिकल रीजनिंग मिल जाएगा, लेकिन नॉन वर्बल इसमें आपको नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको अलग से कोई बुक खरीदनी पड़ेगी। और साथ ही आपको याद हो, जब वीडियो का आपका री एग्जाम 2018 में हुआ था, तो जो भी इसमें हाई लेवल क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको लूसेंट में नहीं मिलते हैं, केपी सिंह में नहीं मिलते हैं, आर एस अग्रवाल में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको इस बुक को आप खरीदें। ठीक है, थोड़ी महंगी बुक है, लगभग आपको 500-600 रुपये की पड़ेगी, और लगभग 950 के आसपास इसमें आपको पेज है। तो यानी कि सारा क्वेश्चन, जैसे मान लो एक चैप्टर के आपके 100 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, एक टाइप के 5-5 ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। अब देखिए यहाँ पर देखिए लगभग सारे, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ अपना अलग से, उसमें देखिए आपको बताया हुआ जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था आपका 2018 में, कि उसमें किस शिफ्ट से कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। वो मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ, उसको चाहो तो आप देख सकते हो कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए। तो यानी छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे आप पढ़ सकते हो। अगर इसको आप पढ़ लोगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए। अब देखिए इसमें ये होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात तो आपकी हो गई। फिर दूसरी दोस्तों आपका आता है सामान्य हिंदी। यहाँ पर दोस्तों सामान्य हिंदी में क्या काम करना है आपको, मैंने बताया था कि या तो लूसेंट की बुक आप ले सकते हो। ठीक है, लूसेंट की हिंदी जो आपकी आती है, या हरदेव बहारी हो आपके पास, बाजू नंदन हो आपके पास, पृथ्वीनाथ पांडे हो, कोई बुक आप ले सकते हो। ठीक है, और दोस्तों मैंने इतने बताया आपको, लगभग आपके 28-30 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए थे 2018 में। यानी कि एक क्वेश्चन आपका लिंग से पूछ लिया, एक वचन से, एक कारक से, एक काल से, एक क्रिया से, एक विशेषण से, एक सर्वनाम से, एक पर्यायवाची, एक विलोम शब्द। इस तरह से आपके एक एक क्वेश्चन पूछा गया हर टॉपिक से। ठीक है, जैसे मान लो पर्यायवाची है, उसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, तो मैं बोलूँगा आप उसको छोड़ दें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको उसमें से आएगा। हो सकता है अगर आप बिना पढ़े जाओ तब भी उस क्वेश्चन को सही कर दो, और हो सकता है आप पढ़ के जाओ तब भी क्वेश्चन सही ना कर पाओ। ठीक है, लेकिन जो आपको चैप्टर से वर्णमाला आपको हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वर्णमाला से आपके हो गया। गद्यांश है आपका, गद्यांश तो आपको मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत होगी नहीं आपको। ठीक है, बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। तो इस टाइप से सारे चैप्टर आपको पढ़ने, लेकिन इतना मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आपको अलंकार, रस और छंद, इन 3 चैप्टर को छोड़कर आपको बाकी सारा कुछ पढ़ना है।
क्योंकि इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और दोस्तों यूपीएससी का कोई एग्जाम अब इन 3 क्वेश्चन से आपका चैप्टर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हो आप जो आपको अलंकार पढ़ा रहे हैं, रस पढ़ा रहे हैं, छंद पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इन 3 चैप्टर को आप ना पढ़ें, ठीक है। इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये केवल दोस्तों पूछे जाते हैं आपका यूपी कांस्टेबल में और साथ ही यूपीएसआई में केवल, ठीक है। वीडियो में आपके इन तीनों से चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और बाकी जितने भी चैप्टर है आपके, हिंदी साहित्य हो गया आपका, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है। और आपके जैसे आपके लेखक हो गए, रचनाकार हो गए, कि कौन सा नाटक है, कला कहानी है, क्या है आपका, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। इसको पढ़ लेना, साथ में फिर एक काम और करना है आपको कि जो भी 2018 से अब तक यूपी ट्रिपल ने पेपर जितने कराए हैं उसमें हिंदी से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। ये काम हो गया आपका सामान्य हिंदी का। फिर दोस्तों आखिरी में आपका आता है सामान्य ज्ञान। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपका है, एक तो दोस्तों आपका यूपीजी के इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और एक आपका करंट अफेयर सॉरी, ठीक है। तो मैं पहले बता सकूँ तो यूपीजी के लिए हमारे चैनल पर आपका 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिससे मैंने अभी तक आपकी 5 वीडियो अपलोड की हैं। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए वीडियो नहीं मिल रही है, और बाकी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इतना कंफर्म है कि एग्जाम्स पहले कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको यूपीजी के कवर करा दूंगा। अगर केवल आप उसको देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर कुछ बचा हुआ रह गया टॉपिक तो उसके मैं आपको PDF नोट्स उसके प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, ठीक है। ये बात होगी यूपीजी की। और अगर आप चाहो तो इसके लिए या तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आपके यूपीजी से पूछे जाएंगे, या तो परीक्षा वाणी और यह आपका घटना चक्र, दोनों नहीं पढ़नी, कोई एक बुक आप पढ़ो उसमें से, घटना चक्र, जो कि आपके यूपी स्पेशल आता है। इस साल का अभी शायद नहीं आया है, बहुत जल्दी आपका आने वाला होगा, ठीक है। ये हो गया। और करंट के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि एग्जाम से पहले मैं आपको PDF दे दूंगा 50 पेज के आसपास की, वो आपको पढ़ लेनी है, उसी से आपका काम हो जाएगा। या दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ करंट अफेयर के, यानी कि जुलाई से लेकर के अब तक, जुलाई 2022 से लेकर के हर महीने बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराऊंगा। जैसे मान लो फरवरी के आपके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, 100 हो गए, 125 हो गए, ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। कोशिश मेरी यही है, ठीक है, हर महीने के आपको इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे करा दिए जाएंगे। अगर देखिए इससे आप नहीं पढ़ना चाहते मैं PDF से, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा देखिए एक मैगजीन आपकी आती है ई-दृष्टि करके, ई-दृष्टि नहीं ई-दृष्टि है, और इसका आपका वेबसाइट भी है, इसकी आपकी ऐप भी है। तो वहाँ पर आप हर महीने की अब जो PDF है वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लगभग 150 पेज के आसपास होती है। चाहो तो उससे खुद नोट्स बना लो, ठीक है, तो उसको पढ़ते रहो मंथली, तो उससे आपको ज़्यादा आपका बोझ नहीं पड़ेगा। यानी आप जैसे मान लो आज आपने 20 पेज पढ़ लिए, कल 25 क्वेश्चन पढ़ लिए, इससे अच्छा तो उसको आप पढ़ सकते हो। ये तो बात हुई करंट अफेयर की, ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से, तो 20 यहाँ पे हो गए आपके। 30 आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से भी आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में पूछे गए थे, किसी में 5 क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे 2018 में। तो ये पढ़ना, इसके देखिए आप तो परीक्षा मंथन आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पढ़ सकते हो आपको लूसेंट। और वैसे दोस्तों कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितने चैप्टर आपके हैं उससे इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लगभग 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको कंप्यूटर के इसमें सॉल्व करा दूँ, ठीक है। इतना आपका होगा कंप्यूटर। अब देखिए इसके बाद दोस्तों जो बचता है आपका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, आपकी अर्थव्यवस्था, और साथ में इसमें आपकी कृषि आ जाती है, सामान्य विज्ञान, और साथ ही आपका स्ट्रेटेजी के। तो देखिए इसके लिए क्या काम करना है आपको, इसके लिए पढ़नी है आपको लूसेंट की बुक, लूसेंट जी के, और कम से कम कोशिश करनी है आपको कि इस बुक को कम से कम आप 3 से 4 बार पढ़ें। यानी कि अगर जो भी क्वेश्चन आपका इस बुक से आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। अब देखिए इतना आप कर लोगे, इसके बाद आपको एक काम और करना है, जो भी दोस्तों आपका SSC एग्जाम पर आता है, CGL का हो गया, CHSL का हो गया, MTS का हो गया, SSC के पिछले 25 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करने हैं GK GS के। अब ये कैसे करना है, जैसे मान लो आप इतिहास में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो पढ़ रहे हो आप इतिहास में मौर्यकाल, तो यहाँ से मौर्यकाल पढ़िए, और फिर इस बुक में जो भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं उस बुक से पढ़िए। अब देखिए इसके लिए कौन सी बुक लेनी है, तो सबसे बेस्ट आपकी आती है घटना चक्र की। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बुक के नीचे आपका एक्सप्लेन कर रखा होता है, यानी क्वेश्चन के नीचे कि इसका आंसर ये है, और साथ में उसे एक्सप्लेन कर रखा होगा, वो भी साथ में आपको पढ़ना है। और बुक वैसे बहुत सारी बुक आती है कि उसमें क्या है, किसी में सीधे आपके आंसर लिखे होते हैं, और जहाँ पर दोस्तों जैसे A B लिखा हुआ है उसमें आपका मिस्टेक होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि ये नहीं कहना कि राइटर की गलती है, जो प्रिंटिंग होती है उसमें आपकी मिस्टेक वहाँ पर हो जाती है। तो इस बुक को आप ले सकते हो, ठीक है।
बहुत लोग बोलेंगे कि आपका वो ले रहे हैं पूर्वावलोकन जो आता है घटना चक्र का, तो दोस्तों वो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना समय भी नहीं कि आप सारी सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन आप पढ़ पाओ, तो ये करना। तो सबसे क्वेश्चन आपके इतिहास भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर राजव्यवस्था से, फिर अर्थव्यवस्था से। और दोस्तों लास्ट टाइम तो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार पढ़ना तो आपको है, इसको लूसेंट से पढ़ लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट है। और साथ ही जितने क्वेश्चन है आपके एसएससी के पिछले 25 सालों के, वो आपको सॉल्व कर लेना है, जो 25 सालों को हों, 20-30 सालों को जो भी हों आपके घटना चक्र से। ठीक है, इतना काम दोस्तों आपको करना है। अब देखिए पढ़ना किस तरह से दोस्तों, आप कोशिश करिए कम से कम एक दिन में आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना है। जैसे पहले मान लो आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, अगर दोस्तों रीजनिंग अगर आप मान लो डेली अगर रीजनिंग आप 2 घंटे पढ़ते हो, तो कोशिश करिए कि 1 घंटे पढ़ें आप वर्बल, आधा घंटा पढ़ें आप नॉन वर्बल, क्योंकि सब चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना है। और आधा घंटा आप पढ़ें लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि दोस्तों जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो करती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। तो दोस्तों इसके लिए जितने चैप्टर आपके हैं, कथन, निष्कर्ष, कथन, कारक, कथन, तर्क, इसमें मैं अलग से 2-3 वीडियो बना दूंगा हर चैप्टर की, तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, किस तरह से आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 2 घंटे आपके ये हो गए। फिर दूसरा आपका हो गया सामान्य हिंदी। तो यहाँ से कोशिश करिए आप कम से कम आपको 1.5 घंटे पढ़ना डेली। ठीक है, जैसे मान लो आधा घंटा पढ़ लो कोई सब्जेक्ट, जैसे कि आपका हो गया संधि होगी, समास हो गया। ठीक है, और जैसे आपके क्रिया, विशेषण, काल, आपके वाक्य वेद वगैरह हो गए, शब्द वेद, इनको पढ़ सकते हो। और जो बच्चा 1 घंटे में कोशिश ये करनी है, देखिए जैसे आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कि जिसको आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। ना तो पर्यायवाची एक दिन कर सकते हो, ठीक है, ना आप विलोम शब्द एक दिन कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे आपके वाक्यांश एक शब्द हो गए, तो इनको 10-10 शब्द आप डेली पढ़ते रहो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में रहेगी। तो 1.5 घंटा आपका ये हो गया। फिर दोस्तों आपकी तीसरी बात आती है यूपी जीके की। तो कम से कम देखिए कोशिश करिए कि आधा घंटा दो आप यूपी जीके के लिए। तो कितना हो गया आपका, 2-4 घंटे हो गए। फिर इसके बाद क्या बचता है आपका, अगर पढ़ना ज़्यादा, कंप्यूटर बुक है आपके पास, तो कंप्यूटर पढ़ते रहिए डेली आधा घंटा, तो 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हम 5 में बात करें तो कोशिश करिए कि इतिहास जो है वो भी कम से कम आप आधा घंटा पढ़ें डेली। ज़्यादा आपका बोर्ड अपना लोड नहीं लेना है। ठीक है, इतिहास होगा आधा घंटा आपका भूगोल हो गया। अगर इतना भी पढ़ोगे लूसेंट से, तो एग्जाम के समय तक आपका सारा सब्जेक्ट लगभग तैयार हो आपका हो जाएगा। तो 2-4 घंटे, 4.5, 5, 5.5 हो गया। और बचा देखिए 5.5, फिर आपका राजव्यवस्था हो जाता है आधा घंटा। इसको दोस्तों चाहो पॉलिटिक हो तो यानी कि राजव्यवस्था को आप लूसेंट से पढ़ना चाहते हो तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, सुबह शाम में आराम से। ठीक है, और फिर दोस्तों आपका आता है अर्थव्यवस्था, कृषि, आधा घंटा इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और आधा घंटा पढ़ सकते हो आप करंट अफेयर को। और जो बचा कुछ टाइम है उसमें आपको स्ट्रेटेजी का हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया। ठीक है, यानी 7-8 घंटे पढ़िए कम से कम। लेकिन दोस्तों पढ़िए रेगुलर, ये नहीं कि आज आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, पता चला 4 दिन आपने किताब नहीं खोली, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपके आने वाले लगभग 2 महीने हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खास करके लड़कों के लिए। क्यों देखिए, देखा होगा आपने 90% लड़के जो होते हैं वो आपका क्रिकेट के शौकीन होते हैं। और आपको पता होगा IPL भी आपका स्टार्ट हो रहा है 31 तारीख से। अब देखिए सोचना आपको कि आपको इस साल का IPL चोरी छिपे देखना है, क्योंकि देखिए घर वाले के साथ देखोगे तो आपको चिल्लाएंगे घर वाले, ठीक है, IPL देखने देंगे। तो या तो इस साल आप चोरी से IPL देख लो, या फिर इस साल मेहनत कर लो। जैसे मान लो कम से कम आप 3 घंटे आप बर्बाद करते हो डेली कम से कम IPL में, तो 3 घंटे में अगर डेली आप उसमें रीडिंग पढ़ो तो एक सब्जेक्ट आपको कम से कम उसमें तैयार हो जाएगा इतने टाइम में। ठीक है, अगर मान लो आपकी जॉब हो गई तो अगले साल आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप IPL देख सकते हो। बस ये है कि IPL तो आपका हर साल आएगा, लेकिन जो वीडियो का एग्जाम है वो आपका हर साल नहीं आएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।